नमस्कार दोस्तों, लाइव वायर द न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। और आज हम आए सहारनपुर के नौनत्ता क्षेत्र में और यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया हम जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रामपाल मिस्त्री, ट्रैक्टर वर्कशॉप, देवन रोड, ननौता। अच्छा, तो सर ये बताइए, यहाँ पर जो चुनाव हुए हैं अभी, यहाँ से जो कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी थी इकरा हसन जी उनकी जीत हुई है 1 लाख वोटों से। हाँ, जीत हुई है जी। और जो भाजपा के कैंडिडेट थे प्रदीप चौधरी जी मतलब उन्हें लोगों ने नकार दिया। मतलब हाँ, पिछला जो कार्य रहा उससे संतुष्ट नहीं थे। बीजेपी के कार्य से संतुष्टि, कुछ कमियां बीजेपी की। यार कैंडिडेट सबसे निकम्मा था, उसने कभी किसी से आकर मिला नहीं, ना किसी के काम को करा। अगर कोई उसके पास गया तो उसके पास टाइम नहीं है। बीजेपी की कुछ कमियां ऐसी है जिनका लाभ दो ही बिरादरी को हो रहा, बाकी किसी को नहीं है। इस पर अगर नहीं ध्यान देगी, आने वाले 2027 में चुनाव में बीजेपी हारेगी, क्योंकि दो ही बिरादरी को हिंदुस्तान में लाभ हो रहा, बाकी और सब बिरादरी कोई लाभ नहीं है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा बीजेपी को। बीजेपी के कार्यकर्ता गए कहाँ हैं जो उनसे नीचे कुर्ते पैरों फिरे हैं? नाम क्या पूछा है? जो बीजेपी के नीचे वो फिरे हैं, ये इलेक्शन के दौर में गए कहाँ? कोई आया क्या किसी के दौर है? एक और कारण रहा, पुलिस प्रशासन इनका खराब है, पैसे की लूट कर रहे, किसी भी आदमी को लपेटे में लिया और पैसे तार लिए, उसका फैसला नहीं करते सही। प्रशासन की कमियां है, ये प्रशासन में भ्रष्टाचार चरम से परजालिया हो। बीजेपी को सोचना पड़ेगा, इसके लिए मजबूर हो गया। अगर ये नहीं काबू करा प्रशासन के बारे में और भ्रष्टाचार में, उस पर लगाम लगानी पड़ेगी। हम तो योगी जी को और मोदी की दोनों कह रहे। आप बताइए सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमल शर्मा है जी। मुच्छो वाला। डीजल पंप का काम करता हूँ जी। अच्छा, तो यहाँ से जो बीजेपी कैंडिडेट थे प्रदीप चौधरी, वो मतलब क्यों हार गए? यहाँ से क्या बस सबसे बड़ी तो बात यह है कि वो किसी के पास नहीं गई हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है जी। अगर मैं अपने इधर उधर इधर कहीं नहीं गई मैं जी। मतलब यहाँ पर कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ पिछले? नहीं, विकास तो हो रहा है, पर बाकी जो है मैं थोड़ी सी मरोड़ थी उनके, हमारे पास ही नहीं आए, इसलिए हमने वोट सीधा इकराम को दिया है जी, कांग्रेस को दिया। आम जनता से मतलब मिल नहीं पाई जी मैं सही तरह से। समस्या थी, वो नहीं सुन पा रहे थे। वो नहीं सुन पा रहे थे, यही हारने के कारण यही हुआ जी। मतलब यहाँ पर रोजगार के कुछ अवसर, यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ उनके? यहाँ तो ठप हो लिया जी। विकास कार्य कैसा रहा है उनकी योजना में? यहाँ कुछ नहीं रहा जी, इतना नहीं है जी। हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए भाई साहब। हाँ जी, विकास शर्मा। हाँ जी, आप क्या करते हो? पढ़ रहे जी। अच्छा, तो अभी हम युवाओं से बात करते हैं। आप ये बताइए, जो पिछली योजना थी बीजेपी में, उसमें युवाओं को मतलब क्या योगदान रहा? शिक्षा में क्या हो रहा है? शिक्षा में तो बढ़िया रहा जी, बीजेपी ने काम तो सही करे। बाकी जैसे 2-3 सीट है, कराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये थोड़ा जाति का समीकरण रहा इसमें। बाकी सांसद जी अपना काम ठीक करे तो कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने प्रयास करा। ये मान के चलो आप, कांदल से लेके सरसा तक 150 किलोमीटर लंबी लोकसभा है, जिसमें मेरे हिसाब से 1250 के आसपास गाँव में एक प्रतिनिधि कवर करने मुश्किल हो जाए 5 साल में। काम तो सही लेके चले में, क्योंकि कुछ विरोध ऐसा हुआ, जातिगत समीकरण ऐसे बने जिसका उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये है कि पिछले इसमें युवाओं की ये भी मतलब प्रतिक्रिया रही है। लोगों को हमने बात की तो युवा ज़्यादातर ये बोल रहे हैं कि पिछली योजना में जितने भी मतलब टाइम टू टाइम जो है एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे, कुछ एग्ज़ाम जो होते थे वो लीक हो रहे हैं। हाँ, एग्जाम को लेकर कह सकते हो, एग्जाम को लेकर थोड़ा मामला शेड्यूल से युवा जो है ओवर एज भी होते जा रहे हैं ना। हाँ, कुछ युवाओं को ये मान कर चलो आप, कुछ युवाओं का लास्ट एग्जाम था जिसे हम नहीं दे पाए, ओवर एज हो रही है, तो युवाओं के लिए थोड़ी समस्या है, ऐसा कह सकते हैं जी आप लोग। तो योगी सरकार मतलब इसमें जो है सही से। हाँ जी, योगी सरकार से निवेदन है कि बच्चों की पढ़ाई के प्रति, एग्जाम के प्रति थोड़ा एक्टिव रहे, समय पर एग्जाम कराया जाए और कोई दिक्कत। बाकी सब काम बढ़िया हो रहे। शांति की अगर आप देखो, शांति के नंबर में बीजेपी सरकार सबसे आगे है जी। एक समस्या लोगों की ये रही है कि इस क्षेत्र में जो है पुलिस प्रशासन में हमें जो है थोड़ा करप्शन दिखाई दिया। नहीं, पुलिस तो एक्टिव है जी। कौन कह रहा है पुलिस नहीं, कुछ कहते थे कि चालान जो है मतलब काट देते थे, परेशान करते थे। हाँ जी, एक बात तो बताओ, एक बाइक पर 3-3 आदमी बैठ कर चलेंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे, पुलिस तो कार्रवाई करेगी, चालान भी कटेगी। वो बात ठीक है, लेकिन जो है कुछ लोग कह रहे थे कि बिना उसके भी परेशान करते। नहीं, ऐसा तो देखो, तो सबकी अपनी अपनी सोच है। परेशान किसी ने कोई नहीं करा। वो तो अगर कोई रूल फॉलो नहीं करेगा तो परेशान करेगी पुलिस। अगर आप हेलमेट नहीं लगाएगा चलने के, पुलिस तो रोकेगी। पुलिस तो ये कहेगी आप हेलमेट लगाएगा चलो, अपनी सुरक्षा के लिए लगाओ। रोड पुलिस अपना
अच्छा एक बात बताओ, जो यहाँ पर नए कैंडिडेट अभी इकरा हसन चुनकर आई है, तो वो कैसी कैंडिडेट है, उनके बारे में बताओ। देखो जी, अब तो इकरा हसन सांसद बनी, सबके लिए बढ़िया है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि उन्हें सब समाज को लेकर साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जब उन्हें ये नहीं देखना चाहिए किसने वोट दी किसने नहीं। अब पूरे करना लोकसभा की मालिक है, हमें प्रतिनिधि उन्हें एक सब जातियों को एक साथ लेकर चल कर काम करना चाहिए। बिल्कुल जी, बढ़िया नेता है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बताइए भाई साहब अपना नाम। आशीष कुमार है सर। आप बताइए इकरा हसन जो चुने गए इसके बारे में बताइए, कैसे candidate सर देखो, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो टाइम बताएगा कि रसन कैसी है कैसी नहीं है। नहीं, लोगों ने मतलब चुना है तो कुछ अच्छा देख के चुना होगा यहाँ पे। हाँ जी, लोगों ने चुना तो अच्छा देख के चुना होगा। बाकी बीजेपी बेस्ट है। वो इस बार अपने जो प्रदीप चौधरी है उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जनता की तरफ, तो इस बार कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि वो समस्या नहीं सुनी लोगों की टाइम। तो सर पता उसका कारण है, कारण ये है कि जो प्रदीप चौधरी जी है वो इलेक्शन टाइम में ही दिखते हैं, इसके बाद दिखते ही नहीं। वो 5 साल में एक बार निकले घर से, वो घूमेंगे फिरेंगे। अभी जो जनता है वो इलेक्शन टाइम में देखना नहीं पसंद करती, बीच में टाइम भी टू तो टाइम है काम भी तो चाहिए समय समय ना। हाँ जी हाँ, डेवलपमेंट भी तो जा। तो सर उन्होंने थोड़ी सी गलती करी, इस करके ये जो आ रहा है उसका सामना करना पड़ा अब। चलिए, अभी हमने जो है कुछ लोगों से यहाँ पे बात की और लोगों की भी जानने की कोशिश की। आप वीडियो पर लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।